इस लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिस्कस करते हैं इसके रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का ऑर्डर हो उसका, यानी हमने मैट्रिक्स जैसे A ले लिया, ये रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में होगा अगर इफ़ इट इज़ रो इन रो एचेलॉन फॉर्म। ये पहली बात, तो ये रो एचेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद इसकी हर नॉन ज़ीरो एंट्री जो आर आई में लाई कर रही है वो सी जे में भी होनी चाहिए। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये था कि हर नॉन ज़ीरो एंट्री जो रो में आ रही है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो रो में आ रही है, वो उसी कॉलम की वही एंट्री होगी, यानी कॉलम में भी वही नॉन ज़ीरो एंट्री होगी और उस कॉलम की बाकी एंट्रीज जो भी होंगी वो ज़ीरो होंगी। यानी जो रो हम ले रहे हैं, फर्स्ट रो अगर देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो होगी वो उस कॉलम में वही नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, बाकी उस कॉलम की सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। सिर्फ वही रो वाली एंट्री, उस कॉलम की भी एंट्री नॉन ज़ीरो होगी और बाकी ज़ीरोज़ होंगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास इस फर्स्ट रो को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट रो में देखें हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है, ये 1 है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। इस रो की ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है। इस कॉलम की भी नॉन ज़ीरो एंट्री चेक करें कि यही 1 है। इस कॉलम में ये बाकी दोनों एंट्रीज यहाँ पे देखें ज़ीरो हैं। तो यही बताया कि रो की जो नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, कॉलम की भी वही नॉन ज़ीरो एंट्री होगी और वो बाकी कॉलम की सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। अब अगर हमने ये अभी फर्स्ट रो की बात की है, अब हम सेकंड रो को देख लेते हैं कि सेकंड रो में देखें क्या होगा। सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी आ रही है, ये आ रही है 1। और इस कॉलम में भी चेक करें कि इस कॉलम में इसी एंट्री के अलावा बाकी सारी ज़ीरो होंगी, जस्ट ये नॉन ज़ीरो होगी। तो ये देखें, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है हमारे पास मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ए है और उसमें आर अगर हम कह देते हैं नंबर ऑफ़ रोज़, नॉन ज़ीरो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब हमें इसे रिड्यूस करते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, और हमारे पास जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं वो हमारे पास उसका रैंक होता है, उस मैट्रिक्स का हमारे पास रैंक आ जाता है। तो ये थी रैंक और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन।